हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम लोग कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू में जो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। न्यूज़ ऑन एयर, आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में है उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड नेशनल या इंटरनेशनल डेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या रेलेवेंट हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए तो आज की पहली न्यूज़ देखते हैं। अप्रैल 2022 में टेम्पल 360 वेबसाइट को किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मीनाक्षी लेखी या फिर योगी आदित्यनाथ। और इसका राइट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी लेखी। IGNCA यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में टेम्पल 360 वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। मीनाक्षी लेखी इसमें विदेश राज्य मंत्री और संस्कृति राज्य मंत्री भी हैं ये मीनाक्षी लेखी द्वारा। तो इनके द्वारा मीनाक्षी लेखी द्वारा टेम्पल 360 वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, कहाँ पर ये लॉन्च किया गया है मैं बता ही चुका हूँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया है। टेम्पल 360 एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ कोई भी भारत में कभी भी और कहीं से भी अपनी पसंद के मंदिर में जा सकता है। यह एक भक्त को आरती और कई अन्य सेवाएं करने की भी अनुमति देता है। ये एक्चुअली मंदिर में एक्सेस आपको प्रदान करता है। आपने अगर कभी दिल्ली के वार मेमोरियल में गए होंगे जो इंडिया गेट के पीछे है, तो आप उसमें देख सकते हो कि श्रद्धांजलि के लिए स्क्रीन्स लगाई गई हैं बड़ी बड़ी। तो सेम उसी तरीके से है, आरती कर सकते हो आप। टच स्क्रीन रहती है, उससे आप क्लिक कीजिए तो श्रद्धांजलि दे सकते हो आप, जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उन्हें। इसी तरीके से वेबसाइट है, आप वेबसाइट को फ़ोन पे खोलिए, विजिट कर सकते हो, आरती भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में मानव तस्कर रोधी प्रकोष्ठ किसके द्वारा शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं NCB, NCPCR, PNB या फिर BOB। PNB है आपका पंजाब नेशनल बैंक, BOB है बैंक ऑफ बड़ौदा, NCB है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और NCPCR बाल अधिकारों के लिए जो आयोग है उसको कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NCB। ये NCB नहीं, NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ओके, तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्कर रोधी प्रकोष्ठ को शुरू किया है। यह मानव तस्करी के मामलों से निपटने, महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने, क्षमता निर्माण और तस्करी विरोधी इकाइयों के प्रशिक्षण आदि में प्रभावशीलता में सुधार करेगा। यह पुलिस अधिकारियों और अभियोजकों के लिए मानव तस्करी का मुकाबला करने के लिए लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का भी आयोजन करेगा। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिए आप। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में दिल्ली से कहाँ के लिए रैपिड रेल का अनावरण किया गया? आपके ऑप्शंस हैं मेरठ, गया, लखनऊ या फिर वाराणसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण किया गया है। ठीक है, तो दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल का अनावरण मार्च 2022 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा NCRTC द्वारा किया गया है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर चलेगी और महज 55 मिनट में 82 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। क्षेत्रीय कॉरिडोर पर बिजनेस या प्रीमियम कोच रखने वाला यह देश का पहला कोच होगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। फरवरी 2027 तक टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं नटराजन चंद्रशेखरन, राजेश गोपीनाथन, TB नरेंद्रन या फिर गणपति सुब्रमण्यम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेश गोपीनाथन। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बोर्ड ने राजेश गोपीनाथन को 21 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2027 तक 5 साल के लिए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त कर लिया है।
राजेश गोपीनाथन 2017 से TCS के CEO और MD हैं। कंपनी ने 21 फरवरी 2022 से 19 मई 2024 तक एन गणपति सुब्रमण्यम को मुख्य परिचालन अधिकारी और कार्यकारी निदेशक के रूप में भी फिर से नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। किसका कार्यकाल BCCI ने ACC अध्यक्ष के रूप में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं जय साहा, सौरभ गांगुली, अखिलेश प्रताप या फिर रत्नाकर सेठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय साहा। आपको पता ही होगा जय साहा ACC अध्यक्ष हैं BCCI में। तो BCCI सचिव जय शाह का एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। आप देख सकते हो जय शाह कौन है, और ये आपको पता भी होगा कि किसके बेटे हैं। उन्होंने जनवरी 2021 में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन से ACC के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। वह ACC अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र के प्रशासक हैं। शाह के विस्तार का प्रस्ताव श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष सम्मी सिल्वा ने किया था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। यूजिन पार्कर एक खगोल भौतिकीविद थे जिनका मार्च 2022 में निधन हो गया। तो ये किस देश से बिलोंग करते थे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है अफ्रीका, चीन, जापान या फिर अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिकी खगोल वैज्ञानिक यूजिन पार्कर का मार्च 2022 में निधन हो गया है। पार्कर को एक दूरदर्शी के रूप में सम्मानित किया गया था जिन्होंने हेलियोफिजिक्स के क्षेत्र, सूर्य को समझने के विज्ञान और पृथ्वी व सौरमंडल के साथ अंतरिक्ष मौसम सहित इसकी बातचीत के लिए आधार तैयार किया था। 2018 में वह नासा के पार्कर सोलर फ्रेंच नाम के एक अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण को देखने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। हाल ही में RBI इनोवेशन हब ने फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ हाथ मिलाया है? आपके ऑप्शंस हैं IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT पटना या फिर IIT मद्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। IIT मद्रास इंक्यूबेशन सेल और RBI इनोवेशन हब के नेतृत्व में भारत के प्रमुख डीप टेक स्टार्टअप हब ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दोनों संयुक्त रूप से इंक्यूबेशन सपोर्ट प्रदान करेंगे और शुरुआती चरण के स्टार्टअप को नवोन्मेषी और विघटनकारी समाधानों के साथ पोषित करेंगे और उनकी स्केल अप यात्रा में तेजी लाएंगे। सह ऊष्मायन के लिए RBIH द्वारा समय पर इंक्यूबेट किए गए चुनिंदा स्टार्टअप्स का विचार किया जाएगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अप्रैल 2022 में आर्किटेक्चर के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला अफ्रीकी व्यक्ति कौन बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं फ्री ऑटो, मारिया रेसा, फ्रांसिस कैरे या फिर बेंजामिन लिस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस कैरे। आर्किटेक्ट डाइबेडो फ्रांसिस कैरे आर्किटेक्चर के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले अफ्रीकी बन गए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार। उन्हें उनके अग्रणी डिज़ाइनों के लिए पहचाना गया है जो पृथ्वी और उनके निवासियों के लिए टिकाऊ हैं। 2017 में वह लंदन के हाइड पार्क में सरपेंटाइन मंडप को डिज़ाइन करने वाले पहले अफ्रीकी वास्तुकार भी बने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। मार्च 2022 में 2022 स्पोर्ट्स स्टार SS अवार्ड्स में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल पुरस्कार का दावा किसने किया है? किसने ये जीता है? आपके ऑप्शंस हैं हरमनप्रीत सिंह, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा या फिर श्रीकांत किदाम्बिक, या फिर आप बोल सकते हो किदाम्बी श्रीकांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने मार्च 2022 में 2022 स्पोर्ट स्टार SS अवार्ड्स में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष पुरस्कार जीत लिया है। टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार महिला का पुरस्कार मिला। लवलीना बोरगोहन ने स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर व्यक्तिगत खेल जीता और अवनी लखेरा ने पैरालंपिक पैरा एथलीट ऑफ द ईयर महिला पुरस्कार जीता है। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। हाल ही में स्पोर्ट अवार्ड पुरस्कार समारोह में किस पुस्तक का विमोचन किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं रोड टू 1000, रोड टू 2000, रोड टू 3000
या फिर रोड टू 5,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोड टू 1,000। आप देख सकते हो स्पोर्ट स्टार और द हिंदू ग्रुप ने मार्च 2022 में 2022 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड्स में एक कॉफ़ी टेबल बुक रोड टू 1,000 का विमोचन किया। यह पुस्तक भारतीय क्रिकेट की यात्रा को यादगार बनाने के लिए 520 पन्नों की एक विशेष संग्रह है जिसमें 1000 चित्र हैं। यह भारत के पूर्व क्रिकेटरों सुनील गावस्कर, सैयद किरमानी, दिलीप वेंगसरकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, चंद्रकांत पंडित और नीलेश कुलकर्णी द्वारा जारी किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सरदार बर्दी मुहम्मदोव किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान या फिर किर्गिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान। सरदार बर्दी मुहम्मदोव तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। वह अपने पिता और निवर्तमान राष्ट्रपति गुरबांगुली बर्दी मुहम्मदोव से पदभार ग्रहण करेंगे। वह गुरबांगुली के मंत्रिपरिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया का एक देश है और इसकी राजधानी अशगाबत है। इसकी मुद्रा तुर्कमेनिस्तानी मानक है। आपको पता होगा कि हाल ही में प्रेसिडेंट मतलब भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने तुर्कमेनिस्तान की यात्रा की है और उन्होंने भारत के साथ ऊर्जा क्षेत्र में योगदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान से आग्रह किया है और वह स्वतंत्रता के बाद किसी मध्य एशिया कंट्री में विजिट करने वाले पहले प्रेसिडेंट बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। महिला मनी ट्रांसकॉर्प और निम्नलिखित में से किसने मिलकर महिला मनी प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं मास्टर कार्ड, रुपे, वीज़ा या कास्ट्रो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीज़ा। महिला मनी, वीज़ा और ट्रांसकॉर्प ने महिला मनी प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है। यह महिला उद्यमियों के लिए अपने व्यवसायों के लिए डिजिटल रूप से भुगतान एकत्र करना आसान बना देगा और उनकी कार्यशील पूंजी को बढ़ावा देने में भी मदद करेगा क्योंकि ऋण सीधे कार्ड में स्थानांतरित किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं को भागीदारों के महिला मनी इकोसिस्टम से प्रोत्साहन, पुरस्कार और कैश बैक की पेशकश भी की जाएगी ताकि उन्हें और ज़्यादा आकर्षित किया जा सके। कैशबैक इसीलिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अप्रैल 2022 में डेलाइट के अनुसार शीर्ष 250 वैश्विक खुदरा विक्रेताओं की सूची में रिलायंस रिटेल का स्थान क्या रहा है? आपके ऑप्शंस हैं 26, 36, 46 या फिर 56। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 56। डेलाइट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की उपभोक्ता व्यवसाय शाखा रिलायंस रिटेल शीर्ष 250 वैश्विक खुदरा विक्रेताओं की सूची में 3 स्थान नीचे यानी कि 56th पोजीशन पर आ गई है। इसने कंपनी को डेलाइट की 2020 की रिपोर्ट में उसी स्थान पर वापस ला दिया है। वॉलमार्ट पहले स्थान का दावा करने में कामयाब रहा है। उसके बाद जेफ बेजोस के स्वामित्व वाली अमेजन और यूएस आधारित कास्टको होलसेल कॉरपोरेशंस हैं सेकंड और थर्ड पोजीशन पर। ठीक है, तो इंडिया की रिलायंस की अगर बात करें तो ये 56 पोजीशन पर आ गई है टॉप 250 में। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। एसबीआई ने कहां पर एक इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं जापान, दिल्ली, बेंगलोर या फिर हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैदराबाद में एक इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा। यह अपने मौजूदा प्रदर्शन को बढ़ाने और नवाचार के माध्यम से उच्च शीर्ष पंक्ति विकास को चलाने के लिए इन हाउस क्षमता बनाने के लिए एक बोली में किया जाएगा। एक सलाहकार को नियुक्त करने के 6 से 9 महीने के भीतर केंद्र चालू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करेगा? आपके ऑप्शंस हैं पीएनबी, बीओबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम और ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च करेगा। पहले से ही अपने पायलट चरण में
व्यापारियों के लिए स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम एक ऐसा ऐप है जो सभी भुगतान प्लेटफॉर्मों, कार्ड, यूपीआई, क्यूआर कोड, टैप पे और एसएमएस आधारित भुगतानों को बंडल करता है। एचडीएफसी बैंक एक एप्लीकेशन ऑटो फर्स्ट भी लॉन्च करेगा जो पूरी तरह से स्वचालित ऑटो ऋण की पेशकश करेगा। ठीक है, तो एचडीएफसी पहला बैंक है स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम ऑटो फर्स्ट ऐप को लॉन्च कर रहा है, याद रखिए। चलिए अब कुछ क्विक पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और आपको रिवीजन भी आपका मिल जाता है। तो क्विक पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, रूस के विदेश मंत्री ने यूक्रेन रूस संघर्ष खत्म करने के लिए शांति प्रयासों में योगदान देने के लिए किस देश से कहा है? तो ये भारत से कहा है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि हाँ, हम योगदान देने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। किसने कतर 2022 के लिए आधिकारिक अल रिहला फीफा विश्व कप बॉल का अनावरण किया है? तो ये एडिडास कंपनी ने किया है। नेक्स्ट न्यूज़, हर साल दुनिया भर में बर्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। पूरे भारत में अपने नेटवर्क के लिए डिजिटल नो योर कस्टमर वीडियो केवाईसी और ई केवाईसी को लागू करने के लिए आईडी के साथ भागीदारी किस बैंक ने की है? ये मैंने आपको बताया था, तो ये एसबीआई ने की है। नेक्स्ट, एनएबीएच के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये महेश वर्मा बने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। कौन सी राजनीतिक पार्टी 1990 के बाद राज्यसभा में 100 सीटों को पार करने वाली पहली पार्टी बन गई है? तो ये भाजपा पार्टी बन गई है। किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये एस राजू ने संभाला है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में। ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। बर्ड ऑटिज्म डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये हैं विकास कुमार ने। नेक्स्ट न्यूज़, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने 1 अप्रैल 2022 को 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी आधिकारिक रूप से किस देश को सौंप दी है? तो ये भारत को सौंप दी है। भारत में चेन्नई में ये आयोजित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज जहाज किस नदी की यात्रा करने के बाद हाल ही में मध्य हुबेई प्रांत के येचांग के बंदरगाह में वापस आ गया है? तो ये यांगसी नदी में, आपको पता होगा चाइना में यांगसी नदी बहती है, तो उसी में ये एंटर किया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। कौन सा राज्य भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक राज्य बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और अगर फलों के उत्पादन की बात करें तो फलों के उत्पादन में है आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर, सब्जी के उत्पादन में हो गया उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य ने वर्ष 2024 तक टीबी मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट न्यूज़, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 के पहले संस्करण का आयोजन अरब सागर और किस राज्य में किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। कुछ और क्विक पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत के जयनगर, और जयनगर कहाँ है? बिहार में। और नेपाल के कुर्था, ठीक है, के बीच कितने किलोमीटर लंबी ट्रेन की सेवा 2 अप्रैल को शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है 34.5 किलोमीटर। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो और शुभंकर किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये बेंगलुरु में किया गया है। मैंने आपको बताया था कि अनुराग ठाकुर ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ने हाल ही में कितने किलोमीटर के मार्ग का विद्युतीकरण करके 100% विद्युतीकरण को पूरा कर लिया है? तो 741 किलोमीटर का विद्युतीकरण किया गया है कोंकण रेलवे द्वारा, और कोंकण रेलवे अब 100% विद्युतीकरण वाला रेलवे मंडल बन चुका है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने शहरी क्षेत्रों में आवारा पशुओं के समस्या से निपटने के उद्देश्य से विधेयक पारित किया है? तो ये गुजरात विधानसभा ने किया है। नेक्स्ट न्यूज़, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और किसने भारत में एमएफआई के लिए 100 मिलियन का आंशिक गारंटी कार्यक्रम स्थापित करने के लिए भागीदारी की है? तो ये एचएसबीसी ने की है। कुछ और कोई पॉइंट्स देख लेते हैं। छात्रों, पेशेवरों, पर्यटकों के आदान प्रदान की सुविधा के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौता ECTA किया गया है, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट, केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जुलाई में आगामी शतरंज ओलंपियाड के बारे में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष अर्काडी डुबोकोविच और भारतीय शतरंज महासंघ के अधिकारियों के साथ
चर्चा की है। इसके अलावा कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 25 अप्रैल से 1 मई के बीच आयोजित किया जाने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करें उगादी उत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तो ये कर्नाटका में मनाया गया है। उत्कल महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये उड़ीसा में मनाया गया है। और गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में बनाया गया। नेक्स्ट न्यूज़, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने IIT खड़गपुर में किस सुपर कंप्यूटर को इंस्टॉल किया है, तो ये परम शक्ति को इंस्टॉल किया है। पंजाब विधानसभा ने चंडीगढ़ को तत्काल पंजाब स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो ये थे कुछ क्विक पॉइंट्स। आई होप आपको इन सब से काफ़ी बेनिफिट मिलता होगा और आपका रिवीजन भी हो जाता होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।